92.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे राजेश्वरी और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हम आप तक लेकर के आए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात से रिलेटेड हमसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिवांशु मिश्रा हैं। मोटापा काफी कॉमेडी वे में लोग लेते हैं, लेकिन इसका बहुत हार्श एक रियलिटी है, एक अदर साइड भी है जो लोगों को काफी डिप्रेस कर जाता है। आजकल के युग में जो कि फास्ट मूविंग एरा में, कॉम्पिटिटिव एरा में बहुत ही एप्ट है। अब ये ओबेसिटी ना ही एक आई वुड से कि एक पैथोसाइकोलॉजिकल, इसमें आप कॉस्मेटिक ही नहीं बट इसके साथ साथ कई बीमारियां भी एसोसिएटेड हैं। मोटापे के साथ साथ शुगर सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है, साथ में हाइपरटेंशन या बीपी, कई सारी हार्ट की समस्याएं, खर्राटे जिसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये सब एसोसिएटेड है। फैटी लिवर, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जिससे लिपिड काफ़ी बढ़ जाता है। और फीमेल्स में पीसीओडी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या इनफर्टिलिटी की जो इंसिडेंस है काफ़ी बढ़ रही हैं आज के ज़माने में। और अगर इन सब को देखा जाए, इनका जो बेस अगर हम लोग ट्रेस करें तो इसमें कहीं ना कहीं ओबेसिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है और एसोसिएटेड है। तो सर, ये जो आपने टर्म यूज किया ओबेसिटी, ये क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गया है? व्हाट इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी? क्यों मोटापा जो है आजकल हर एक इंसान को परेशान कर रहा है और उससे रिलेटेड बीमारियां, उससे लोग ग्रसित हो रहे हैं, साथ ही परेशान है कि इससे क्योर कैसे पा पाए। तो ये क्या है ओबेसिटी और इसके कॉज क्या है? देखिए, ओबेसिटी, मैं इसका आपके जो क्वेश्चंस को 2-3 भागों में डिवाइड करूंगा और मैं पहली बात बताऊंगा कि ओबेसिटी है क्या। जी, ओबेसिटी हर चीज में ओवरवेट से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आइडियल बॉडी वेट देखा जाए तो एक होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। मैं आपको दो चीजों पे आप लोग को संज्ञान डालूंगा। आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए आप सबके लिए। फॉर एग्जांपल, आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है, 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। आप अपनी आइडियल, आपका जो कथित वेट कितना होना चाहिए वो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए। 162 माइनस 100 यदि करेंगे तो लमसम 62 किलोज आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। ठीक, तो ये किसी भी व्यक्ति, अगर 180 सेंटीमीटर है तो 80 किलो, 190 सेंटीमीटर लंबा आदमी है तो 90 किलो, तो उसका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। ये जानना जरूरी है जी। और आइडियल बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो कितना होना चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए? वो है 18.5 से 25 बीएमआई, केजी पर मीटर स्क्वायर। यदि 25 से ऊपर है और 30 के अंदर, बीएमआई के अंदर तक का है, तो इसे ओवरवेट कहते हैं। हम में से जितने लोग बैठे हैं या सुन रहे हैं हम लोग, वी 90% 95% ऑफ देम आर ओवरवेट। जो बेसिक कारण है, लोगों को पता है कि खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, 2 घंटे की दूरी, आपकी टाइम लिमिट होनी चाहिए सोने से पहले, एंड जो मोमोज, चाउमीन, ये सारी चीजें स्ट्रीट फूड मिल रही है उससे परहेज रखना है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ फूडी, मैं भी खाती हूँ और एक्सरसाइज जितना हो सके उतना कोशिश इंसान करता है, लेकिन टाइम को ब्लेम करते हैं कि वी डोंट हैव टाइम। तो ये सारी कॉजेज तो आम जनता को भी पता है, उन्हें भी पता है और वो फॉलो करते हैं, नहीं भी करते हैं। तो और क्या कॉजेज हैं? क्योंकि जनरली यही कॉजेज नहीं होते, मुझे भी पता है और आपने थोड़ा सा हिंट हमें दिया भी। तो और क्या कॉजेज हैं ओबेसिटी के, इसके बारे में जरा बताएं। हम सब पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं और जैसा कि आपने राजेश्वरी जी कहा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान और एक्सरसाइज एवरीबडी नोस, हम इस पे बार बार हम रीइटरेशन नहीं करेंगे। जो हम एम्फसाइज आज आपको बताना चाहते हैं कि एक चीज होती है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, गौर मनाइए। फिर मैं एक उदाहरण के रूप में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि मैं डायबिटिक हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम दो बैठे हैं, हम दोनों एक ही वजन के हैं प्राणी। मैं डायबिटिक हूं, आप डायबिटिक नहीं हैं। मैंने 2 चम्मच चीनी मैंने खाई और 2 चम्मच मैंने चीनी आपको दी, तो मेरे में शुगर क्या होगा? ज्यादा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मैं डायबिटिक हूं। और आपके में शुगर क्या होगा? नॉर्मल। अब ऐसा क्यों? हमने खाया तो वही चीज, दो चम्मच मैंने, 2 चम्मच आपने, लेकिन मेरी शरीर वो शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही और आपकी वही 2 चम्मच शुगर आपकी शरीर मेटाबोलाइज कर पा रही है। तो ये खेल हर चीज मेटाबॉलिज्म का होगा। आपने देखा होगा कि आपके जो दोस्त यार और कई सारे, आई वुड से फ्रेंड्स, कई ज्यादा गुना खाना खाते हैं, 8-8 10-10 पूड़ियां खा लेते हैं, लेकिन दुबले पतले बने रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कुछ लोग 1.5 रोटी खाई, 2 रोटी खाई और बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें, या भैया हमको बहुत जल्दी खाना लगता है।
क्यों? इट इज ऑल अबाउट, ये खेल मेटाबॉलिज्म का है, आपका वो शरीर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये पूरा जो हमने बोला आपका, अपार्ट फ्रॉम द फूड, लाइफस्टाइल, स्लीपिंग पैटर्न, स्ट्रेस पैटर्न्स, आपकी जो भी लाइफस्टाइल है, इसके जी 50% है। आपकी जो इनहेरेंट मेटाबॉलिज्म है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ओबिसिटी का कॉजेशन फैक्टर में आएंगी। ओबिसिटी एक मदर फिगर है, बराबर जैसे शरीर में हमारा लिवर एक मदर ऑर्गन है, ओबिसिटी एक मदर डिजीज है, उससे उत्पत्त कई सारी डिजीजेस होती हैं जैसे शुगर, बीपी, और उसका कारण मेन क्या है? मेटाबॉलिज्म। डायबिटीज, जब हम बात कर रहे हैं तो डायबिटीज मोटापे से किस तरीके से होती है और क्या इसका कोई क्योर है, ट्रीटमेंट है? क्योंकि डायबिटीज जनरली किसी को भी हो जाए, अगर हमारे जनता से भी आप पूछने जाओ कि डायबिटीज हो गई है किसी को भी और आप उनसे पूछना चाह रहे हो उनका रिएक्शन, तो वो बोलेंगे हाँ भैया अब उम्र भर की बीमारी लग गई, अब इससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या इस चीज को तोड़ा जा सकता है? क्या इसका कोई क्योर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजेश्वरी। मैं आपको बस एक बता दूं कि आज के युग में इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। क्या आपको सुन के अचंभा नहीं लगा? बिल्कुल। पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डायबिटिक हैं वो है इंडिया। 18% आई वुड से पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन, दे आर मिनिमम 18, जो लेटेस्ट सर्वे है 18.2% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज मतलब फुल ब्लोन डायबिटीज। और इसमें अगर आप लोग और सर्वे करें और अंदर जाएं तो जितने भी डायबिटीज हैं उसमें कम से कम 60% के ऊपर मोटापे से ग्रसित है वो। ठीक, तो अब ये जैसा आपने पूछा क्यों होता है, मैंने आपको पहले भी कहा, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन पैदा तो हो रही है हमारे अंदर, इंसुलिन पैदा तो हो रही है, बाकी लोग में इंसुलिन पैदा हो रही है, लेकिन वो इंसुलिन अपने सेल्स में जहां एक्ट होनी चाहिए पैनक्रियास, वहां एक्ट नहीं हो पा रही है। इस कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज भी दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन पैदा ही नहीं होती, वो बचपन से होती है, और एक होती है टाइप 2 जो कि सामान्यतः 35 से 40 जब उम्र के होते हैं तब डायबिटीज पकड़ना चालू होती है, और 40 जब साल के, 40 से 50 साल के हो जाते हैं तो जिन लोग को नई डायबिटीज आई तो वो देखा जाए तो वो कई लोग मोटे होते हैं और इनको टाइप 2 डायबिटीज होती है, बिकॉज वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। मैं आपको भाइयों बहनों ये कहना चाहता हूं कि डायबिटीज चाहे आप दवा दें चाहे इंसुलिन दें, एक प्रकार का पागल घोड़ा है। अब पागल घोड़ा मैं क्यों कह रहा हूं? अब एक पागल घोड़े को बस थाम के रख रखा है आपने, ये कोई क्योर नहीं है, आपने बस उसको आगे बढ़ने से प्रिवेंट कर रहे हैं, वो भी कुछ सालों तक। कुछ साल बाद वही पागल घोड़ा आपका और तबाही मचाएगा और वो करेगा, डैमेज करेगा। तो आपकी डैमेज मतलब किडनी जाएगी, लिवर जाएगी, आंख जाएगी, बहुत सारी, इसे वो सिस्टमिक डिसऑर्डर है, वो बहुत चीजें आपकी नष्ट करेगा। ये क्योर इसका नहीं है, दो दवाइयां हैं और इंसुलिन क्योर नहीं है। क्योर एक अगर सबसेट पेशेंट्स है, अगर मोटापा है, ओबिसिटी है और आपका 30 BMI के ऊपर यदि है, से 100% दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट आई वुड से कि यस 85 to 90% आपका रेमिशन, दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड। रेमिशन मतलब अगर उदाहरण स्वरूप आप डायबिटिक हैं और आप 2 गोली ले रही हैं सुबह की और इंसुलिन की 30 यूनिट ले रही हैं, इस ओबिसिटी कुछ ऐसी पद्धति हैं मोटापे की जो हम बताएंगे आपको, उस द्वारा आपकी इंसुलिन बंद हो जाएगी और शायद आप सिर्फ एक गोली में रहें। और सर हमने एक टर्म बोला था कि मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो हर्निया बेसिकली लोगों ने सुना होगा और कभी आमतौर पे बोली में भी वर्ड आ जाता होगा, लेकिन एक्चुअली इसको टू बी ऑनेस्ट इन डेप्थ में कोई समझता नहीं होगा। तो हर्निया क्या है और क्या इसका रिलेशन भी ओबेसिटी से है, मोटापा से? यस, देखिए हर्निया अगर आप शुद्ध हिंदी भाषा में देखें तो इसमें आते उतर जाना। आपके आते उतरना मतलब कि नाभि में आपको लगे कि सूजन है, या नीचे आपकी ग्रॉइन एरिया में जो आपकी जो अंडरवेयर या अंडरगारमेंट्स की क्रीज में आपके जो अगर बल्ज है, तो इसे अगर आपको उभार लगे या स्वेलिंग लगे तो इसे हर्निया कहते हैं मैडम, जो कि 80 to 90% आपके नाभि में या नाभि के नीचे जो अगर स्वेलिंग है पेट में, इसे हर्निया या आते उतर जाना कहते हैं। अब ये किन किन लोगों में पाया जाता है और क्या क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, क्या कारणवश किस वजह से हर्निया होता है, ये मैं आपको 2 या 3 इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल। एक होता है कि आप जैसे जैसे किसी की लेडी की सीजर हुआ, डिलीवरी हुई तो उससे वीकनेस हो गया,
तो उसकी वजह से हर्निया हो गया, आते उतर आए। सेकंड हो गया, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा खांसते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खांसते हैं तो जगह इतना खांसेंगे, या स्मोकर्स हैं, एम्फाइसीमा, जिनकी लंग्स खराब हैं, तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते वो कहीं ना कहीं वो आपकी स्वेलिंग आ जाती है। कुछ लोग वेट लिफ्टर्स होते हैं, तो उनमें जब बहुत भारी वजन उठाया तो कभी कभी उनकी भी जो मसल वीकनेस हो जाती है उसमें से आते निकलने लगती है। हर्निया में भी मोटापा का बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जब ओबिसिटी होती है तो एक पेट का एक एब्डोमिनल प्रेशर होता है, इसे कहते हैं, जो भी आपका सेट एब्डोमिनल प्रेशर जो कि नॉर्मल है, जैसे आइडियल बॉडी वेट बताई थी जी, वैसे ही पेट के अंदर भी एक एब्डोमिनल प्रेशर जो कि एक नॉर्मल वे में होना चाहिए। जब उसके ऊपर जब हम मोटे हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है पेट का, एक मान लीजिए नगाड़े टाइप का पेट हो जाता है, तो इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन होने लगता है। पेट के अंदर का हाइपरटेंशन, पेट के अंदर का आपका प्रेशर बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो क्या होगी, अंदर पेट की क्या है, आते हैं जी। आते हैं, तो वो इतना प्रेशर की वजह से वो बाहर आने लगती है। तो सर, अगर सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को हम बताएं तो एक बैलून को उसके क्षमता तक ही फुलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा कि बैलून को एक क्षमता तक फैलाएंगे, ज्यादा करेंगे तो बैलून फट जाएगा। और वो वही जो बोलते हैं ना, इतना मत खा भाई, शरीर फट जाएगा। तो वो फट जाएगा मतलब यही होता है, वो बेसिकली आपकी मसल फटने लगती है और हर्निया उत्पन्न होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, क्योंकि ये चीज जब आप बता रहे हैं कि मोटापे से भी होती है, तो मुझे तो पता है मेरे व्यूअर्स जो है ये बिल्कुल सोच रहे होंगे कि नहीं भैया, कल से एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, कल से मैं अपने खाने पे नियंत्रण रखूंगा और अपने डाइट को फॉलो करूंगा। तो ये सोच रहे हैं यहाँ पे लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उस कैटेगरी में है जब उनको ऑलरेडी ये चीज हो गई है। यदि हर्निया हो चुका है तो इसका कोई झाड़ फूक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, टुटका, नीम फकीर, सत्यनारायण कथा कुछ भी नहीं है। इसका कोई बेल्ट भी यदि पहनते, कुछ लोग एब्डोमिनल बेल्ट या सपोर्टर भी पहनते, इसका कोई भी रोल नहीं है। यदि हर्निया हो चुका है, ऑपरेशन भी 2 विधियों से होता है। हमें अभी दीजिए इजाजत, आप सभी को कहेंगे टाटा बाय। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। बाकी 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।